जब आपका उस बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं था, तब सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए वो बंदा कितनी मेहनत करता था। और वो चीज़ें वो करता ही होगा। जब आप यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये बंदा तभी इतनी चीज़ें कर सकता है जब वो रियल में मुझसे प्यार करता है, और रिलेशन में आने के बाद भी हमेशा आपको कितना स्पेशल फील करवाता था, लेकिन 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो बंदा खुद आपको छोड़ के जा सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि रिलेशन बनने के बाद तुम उनके साथ कैसे रहो, सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये सब भी पॉसिबल है कि रिलेशन में आने के बाद जो मेहनत करता था वो हमेशा करता रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वो तुम्हें प्यार करे, या फिर वैसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें बिल्कुल प्यार ना करे, इग्नोर करे या छोड़ के चला भी जाए। क्योंकि आने के बाद तुम उनके साथ कैसे रहो, उसको तुमने कैसे ट्रीट किया है, सारी गेम यहाँ पे है। तो तुम्हें सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि तुम कैसे उनको ट्रीट करते हो। सही करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट है, लेकिन अगर गलत करोगे तो यही होगा, वो छोड़ देगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियां रिलेशन में आने के बाद गलती करती है और उनका रिजल्ट ये मिलता है कि कुछ टाइम में, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में उनके बॉयफ्रेंड उनको सामने से छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। सही चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखो, अगर कोई लड़का तुमसे इम्प्रेस हो जाता है, तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि तुम्हारी इन चीज़ों से भी वो इम्प्रेस हुआ है, इन चीज़ों के कारण भी इम्प्रेस हुआ है कि तुम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। और यहाँ पे तुम क्या करते हो कि अपनी लाइफ बिल्कुल भी वैसे जीने लगते हो जैसा वो चाहते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आपका कंट्रोल उनके हाथ में हो, आप वैसे जियो जैसे वो चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अपनी लाइफ उनके हिसाब से जी रहे हो, मीन्स कि आप उनके कंट्रोल में जा रहे हो। वो बंदा अगर आपको अपने आप में कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है तो उसके पास इतने पावर होते हैं कि जब चाहे तब वो आपको रुला सकता है, जब चाहे तब वो आपको हंसा सकता है। अगर आपने किसी के सामने सरेंडर कर दिया, अगर आपने किसी पर्सन के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया ना, तो पॉसिबल ही नहीं कि वो इंसान अपने मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट रखे, आपको प्यार करे, आपके लिए कोई मेहनत करे। पॉसिबल ही नहीं है। आपको अपनी जो लाइफस्टाइल होती है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे जीना चाहिए, ना कि उस पर्सन के हिसाब से। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते, आप अपनी लाइफ जीते हो, तो हमेशा आप अट्रैक्टिव ही रहोगे उनके लिए, और आपका वैसा प्यार पाने के लिए कि ये पर्सन, ये लड़की मेरे हिसाब से चलने लगे, वो हमेशा मेहनत करेगा। दूसरी गलती कि आपको बहुत ही ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। होता है कि अगर तुम्हारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इतने टाइम से तुम दोनों कमिटेड हो, भले ही कितने भी कमिटेड हो, तो तुम्हें उनकी हर चीज़ के बारे में पता है कि वो क्या काम करता है, कहाँ करता है, कैसा करता है, कैसा कमाता है, कहाँ पर फैमिली है, वॉटएवर, सब कुछ, उनके फ्रेंड दोस्त, सब कुछ तुम्हें पता होता है। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि हमेशा उनको ऐसी चीज़ें पूछा मत करो कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे भाई आए, तुम्हारी बहनें आई, यहाँ पे ये हो रहा है, उनके रिलेटिव। इतना घुसना नहीं चाहिए तुम्हें। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उनको हर रोज़ पूछती रहती कि आज क्या किया, कहाँ गया था, मुझे पूछ कर क्यों नहीं किया था, तुमने वो पेन खरीदा तो कौन सी कंपनी का है वो भी बताना। डिटेल में घुसने का क्या मतलब होता है? जब तुम किसी भी पर्सन की इतनी डिटेल में घुसते हो, इट मीन्स कि तुम्हारा इंटरेस्ट उस पर्सन में उतना ज़्यादा है कि जैसे अगर तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो जानना ज़रूरी होती है ना कि मैं कौन सा पेन खरीद रहा हूँ। तुम्हारे लिए उतना ज़रूरी है उस पर्सन के बारे में जानना। इट मीन्स कि तुम एकदम उनके लिए पागल हो, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें ऐसा है। तो कभी भी इतना इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहिए, खतरनाक होता है। खतरनाक साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा बुरा तब बनता है कि जब आप किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ में इतना घुल जाते हो तो उनके लिए जो एक रिलेशनशिप है थोड़ा सा अकड़ वाला हो जाता है, थोड़ा सा उनको यहाँ पे बुरा फील लगने लगता है। क्योंकि यहाँ पे कोई पेस ही नहीं है, एकदम फिक्स हो गया है। ठीक है, उसको अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी मिलनी चाहिए ना, थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए ना, जो कुछ वो और चीज़ें सोच सके, कर सके, तो उनको टाइम दो ना, पर्सनल मत जाओ। जितना आपको लगता है कि सही है वहाँ तक ही घुसो। तीसरी चीज़, अगर तुम रियल में चाहते हो कि वो तुम्हारा दीवाना हमेशा के लिए रहे, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको उनके सामने इंडिपेंडेंट बनना है। ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हें जॉब करना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, या फाइनेंशियली तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हाँ, ये भी तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी एक अच्छी साइन होगी कि आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली भी। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों जैसी चीज़ ना करो कि उनके बिना तुम्हारा कुछ रुक जाए, हर चीज़ में तुम्हारी उनकी ही ज़रूरत पड़े। जैसे कि मेरे एक दोस्त है, तो उसका बॉयफ्रेंड है,
तो उनका 2-3 साल से रिलेशनशिप है। तो कह रही कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, अब मेरा ब्रेकअप हो गया। तो मैं कम्प्लीटली डिपेंड थी अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर कि कौन सी जॉब निकलती है वो भी उसको पता होता है, कैसे उनके लिए अप्लाई करना है मुझे किसी चीज़ के लिए पता ही नहीं होता। तो ऐसे के लिए यार जॉब के ऊपर तुम्हें अच्छा लगता है कि वो तुम्हारा काम करता है, उनको मेहनत करवानी चाहिए, मैं सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बिना तुम्हारा अटक जाएगा। तो यहाँ पे वो आपको कम समझेगा, उनके कारण आपका सब कुछ चल रहा है तो वो आपको हल्के में लेना शुरू करेंगे। चौथी चीज़, अभी लास्ट में मैंने कहा कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, बच्चों जैसी हरकत मत करो कि आपका उनके बिना चले ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हो सके उतनी उनसे मेहनत कराओ। ये बात बहुत ही डिफरेंट है, तुम्हें लगेगी कि एक जैसी चीज़ है लेकिन बहुत डिफरेंट है, आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मैं मेहनत किन चीज़ों के बारे में कराने के लिए बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा समझ दो। बहुत सारे लड़कों के ब्रेकअप होते हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं मैं उस लड़की को नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि उस लड़की के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने उसके लिए बहुत पैसे खर्च किए, उसको मिलने के लिए मैं अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के गया हूँ। उसके लिए मैंने ये चीज़ जो लाइफ में कभी किसी के लिए नहीं की, मैंने सिर्फ उस लड़की के लिए की। तो एक चीज़ याद रखो कि जो लड़का आपके लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा ना, वो लड़का आपको लाइफ में उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा, कभी भूलेगा नहीं। उनको भगाओ, दौड़ाओ, अपने लिए मेहनत कराओ। तुम यहाँ पे अच्छे मत बनो कि वो तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा है तो तुम्हें लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो अगर दिल से किसी को देना चाहता है तो तुम्हें वैसे तो उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जितना तुम्हारे लिए वो मेहनत करेगा, अगर अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तुम्हारे लिए आएगा तो इट मीन्स कि काम से वो आप इम्पोर्टेंट बन जाओगे। वो बनाना चाहते हैं लेकिन आप इम्पोर्टेंट बनना नहीं चाहते, ये भी एक कमाल की चीज़ है। तो जितनी ऐसी मेहनत करना आप उनको करवा सको वो करो। एक लड़की है स्मार्टली, उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेरी बात हुई थी, तो वो जिद करती है, मतलब आना तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, और ये पैसा मतलब जाता है तो जाती है। तो फिर ना उनका इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है, दबाव बनता जा रहा है कि यार इस लड़की के लिए मैंने तो कितना कितना किया, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने पूरी साल बहुत ज़्यादा तैयारी की, ठीक है, अब आप क्या उस एग्ज़ाम को मिस करोगे? जाओगे ना पेपर देने के लिए, जाओगे, ठीक है, 100% आप जाओगे, लेकिन आपको कोई पढ़ी नहीं एग्ज़ाम की, आपने कभी कोई पढ़ाई की ही नहीं, और अगर वो एग्ज़ाम मिस होगी तो आपको पता है कि वैसे भी फेल है, तो उसका दुख नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट किया तुमने पूरे साल, उस चीज़ का बड़ा ही दुख होगा। और पांचवी चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारी लड़कियों में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वो हमेशा ना ऐसे घबराई हुई होती है। मेरे से भी अपने रिलेशन के बारे में बात करती है कि सर जल्दी कुछ कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड भाग जाएगा, वो मूव ऑन कर जाएगा, उसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। ये क्या है? तुम्हारे अंदर एकदम वो डर है कि तुम उनके बिना रहोगे ही नहीं, तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे अगर वो तुम्हें छोड़ देगा। बहुत गलत, बहुत ज़्यादा गलत कि अगर तुम किसी पर्सन को खोने का इतना डर दिखाते हो तो उस पर्सन के लिए आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है। ये बात मान ली कि बिल्कुल भी उस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उन लोगों में होता है जिनको वो खोने से डरते हैं। ठीक है, जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है मैं उनके ऊपर देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जिनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ मैं हमेशा उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ तो आप बड़ी गलत कर रहे हो, बड़ी उल्टी कर रहे हो, खोने का डर दिखा रहे हो। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए आपको, कंप्लीटली दिखाना चाहिए कि ये ओके, तुम्हारे साथ अलग होकर भी मैं रह सकता हूँ, ऐसी लाइफ नहीं। इट मीन्स आपको ऐसा नहीं कि उनको बोल देना है कि तू चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप ऐसे हमेशा उनके सामने डरे डरे, अगर वो कुछ चीज़ें कहे तो घबरा जाते हो, वैसा नहीं रहना चाहिए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। देख लेना, मैंने तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां देखी जो हमेशा हाथ जोड़ती रहती, फिर भी लोग उनको छोड़ के चले जाते। क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ने वाले, पीछे पड़ने वाले, पीछे चलने वाले लोग किसी को भी इम्पोर्टेंट नहीं लगते, किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगते, वो बोरिंग ही लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को तुम फॉलो करेंगे और इन चीज़ों के कारण तुम्हारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा। ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम रिलेशन के बारे में, प्यार के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ सीखना चाहते हो, आप मेरी और एक मोटिवेशनल चैनल है उसकी वीडियोस देखना चाहते हो, मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, या मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो सारे यूज़फुल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। थैंक यू सो मच।